नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे Z5 में रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज सुथलिया की, जो आप जानते हो कि 4 फरवरी को रिलीज हुई है। और इस पर्टिकुलर वेब सीरीज में आप दिखेंगे आयशा राजा, आप दिखेंगे शिव पंडित, प्लबिता को आप देखेंगे, विवान शाह को आप देखेंगे एक्टिंग करते हुए। और ये जो सीरीज है, ये बेसिकली आप बोल सकते हो एक फैमिली की कहानी है, जो बेसिकली जो कोविड की सिचुएशन है उस सिचुएशन से जूझ रही है। और जिसके दौरान उसके जो फैमिली के जो हेड है उनका डेथ हो जाता है, और उसके बाद उनका जो परिवार जो है वो थोड़ा बहुत बिखर जाता है। लेकिन सुतलिया ऐसी चीज़ है, आप बोल सकते हो एक परिवार के अंदर में एक डोर है, जो ये सुतलिया अपने आप को जोड़ते हुए एक जगह में लेके आता है। क्या है वो, किस कारण से वो एक होते हैं, और फाइनली एक होने के बाद उनकी जो बिखरी हुई जो चीज़ें हैं वो कैसे जुड़ती है, यही बेसिकली इस सीरीज़ के अंदर में दिखाया गया है। अब देखिए, ऐसी सीरीज़ जो है फैमिली के ऊपर बनती है, ऐसी सीरीज़ तो बहुत कम ही बनती है आज के दिनों में। नहीं तो ज़्यादातर जो है कि थ्रिलर, या फिर मान लीजिए कोई ड्रामा, या फिर मान लीजिए ऐसे ही कहानी जो है ऐसे ही बनती है लगभग सारी वेब सीरीज़ की। लेकिन ये जो सीरीज़ है, ये बहुत दिन बाद आप बोल सकते हो एकदम आउट एंड आउट एक फैमिली ओरिएंटेड सीरीज़ है, जहाँ पे सिर्फ आपको रिलेशनशिप क्राइसिस और एक दूसरे से झगड़ते हुए अपने बोल सकते हो मन मुटाव से बिछड़ते हुए रिलेटिव्स जो है, अपने भाई बहन माँ, सब एक साथ जो है वो जुड़ते हैं। तो काफ़ी आप बोल सकते हो कि रिलेटेबल स्टोरी है। आप परिवार के साथ बैठ के अगर इसको देखोगे तो शायद कुछ कुछ पल जो होगा, मोमेंट्स जो होगा, वो शायद आपके परिवार की भी कुछ कुछ कड़ियों के साथ जो मिलता जुलता ही आप देखोगे। तो उस हिसाब से ये काफ़ी रियलिस्टिक है, और काफ़ी आप बोल सकते हो आसान, एकदम सहज तरीके से इसको बयान की गई है। तो इसके लिए डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी एक प्रयास है डायरेक्टर के एंड से। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो आयशा राजा जो परिवार की जो माँ बनती है, तो उनका किरदार में वो बहुत अच्छा फिट होती है, और बहुत बढ़िया उन्होंने इसके अंदर में परफॉर्मेंस दी है। अब साथ में उनके जो 2 बेटे और एक बेटी जो है, जिसका जो किरदार एक बड़ा बेटे का शिव पंडित प्ले कर रहे हैं, दूसरा जो लड़की है उसका कैरेक्टर जो है प्लबिता प्ले कर रही है, और तीसरा जो लड़का है वो विवान शाह प्ले कर रहा है। तो ये तीनों जो है, मतलब ये तीनों भाई बहन कोई एक मुद्दे पे जो है वो आपस में टकराते हैं, और फिर उसके बाद वो बिखर जाते हैं, एंड फाइनली वो कैसे सिमटते हैं। ये तीनों का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी बढ़िया है। स्पेशली मुझे विवान शाह का जो कैरेक्टर है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, क्योंकि छोटा बेटा है, और छोटा बेटा में एक मतलब ऐसा एक चीज़ है उसका, एक सोचना ऐसा है कि वो सबसे डिप्राइव्ड है, सब उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फाइनली उस किरदार में वो बहुत अच्छा फिट बैठते हैं। तो विवान का ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूँ। अब दोस्तों, इसकी अगर पॉजिटिव चीज़ अगर कहें, देखिए, एक जो होता है कि एक सीरीज़ जब बनती है, वो सीरीज़ बनने का दो मकसद होता है। एक होता है आपको एंटरटेन करना, दो हो सकता है कि दूसरा हो सकता है कि आप इसमें एक कोई सोशल मैसेज जो है वो आप लोगों को दे। तो एक कहावत है कि दोज हु ईट्स टुगेदर दे स्टेज टुगेदर। तो ये जो मतलब कहानी है, कैसे हम लोगों का जो एक न्यूक्लियर फैमिली से हम लोग आज के दिन में बिखर जाते हैं, कैसे छोटी छोटी चीज़ें बात ना करने के कारण से नहीं सुलझती है, वो चीज़ में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दी गई है, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और इसकी सबसे बड़ी जो मतलब मुझे जो प्लस पॉइंट जो लगी है, वो है इसका सादापन। इसमें कहीं भी कोई भी कैरेक्टर को ना बहुत बढ़ा चढ़ा के, ना ओवर द टॉप परफॉर्मेंस है, ना कुछ ऐसा कुछ की गई है। सबने एकदम सिंपल अपने परिवार में जैसे रहते हैं, जैसे अपनी लाइफ जो है लीड करते हैं, वैसा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दी है। तो कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे ओवर द टॉप नहीं लगेगी। और जो कैरेक्टर सिलेक्शन या जो भी की गई है ना, जो और भी सपोर्टिंग कास्ट वगैरह है, तो उसमें बहुत सिंप्लिसिटी रखा गया है। यहाँ पे जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन वगैरह जो की गई है ना, एकदम आम इंसान आम जिंदगी में जैसा कपड़ा पहनता है वैसा ही किया गया है। तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। और एक डायलॉग के बोलता है कि आप इस मौके के लिए बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेस्ड हो, ये चीज़ दर्शाता है कि ये कितना रियलिस्टिक और ओरिजिनल रखने की कोशिश इसमें की गई है। तो इसका जो मैं कमज़ोर कड़ी अगर मैं कहूँ, तो देखिए, तो एक चीज़ जो है मुझे अच्छा नहीं लगा कि मतलब एक और भी कहावत है कि दैट इज़ ऑलवेज वेल दैट एंड्स वेल। तो वो चीज़ यहाँ पे फॉलो नहीं होती कहीं पे। देखिए, दो अगर 3 दिल 4 दिल अगर जुड़ते हैं, तो एक दो दिल का टूटना ज़रूरी है। लेकिन उसको ऐसे तोड़ दिया जाता है कि लगता है कि ये कैरेक्टर का फिर इंपॉर्टेंस रहा ही क्या इस कहानी में। अगर ये दिल टूटने वाली चीज़ अगर दिखानी थी, तो शायद ये अगर नहीं भी रहता तो वो जाता जाता नहीं। तो वो एक चीज़ है। दूसरा जो है LGBTQ का एक एंगल जो दिखाया गया है, वो उसका जो मतलब उसको बोल सकते हैं उसका जो कहानी में उसका जो इम्पैक्ट है,
वो इम्पैक्ट उतना नज़र नहीं आता है। अगर वो मतलब उनको अगर मान लीजिए जो प्लविता का कैरेक्टर है उसको अगर ऐसा नहीं दिखा के अगर स्ट्रेट भी दिखाते तो ज़्यादा कुछ फ़र्क जो है कहानी में आने वाला था नहीं। तो ये छोटा मोटा जो मुझे लगता है कि कुछ अलग करने की कोशिश में जो सिंप्लिसिटी है उसको थोड़ा बिगाड़ा गया है, अदरवाइज द स्टोरी रियली लुक्स गुड। आप ये फैमिली के साथ बैठ के पक्का 3 घंटा जो है ये 3 घंटा एंजॉय कर सकते हो, परिवार के साथ इसको देख सकते हो। कुछ कुछ वैल्यूज़ है जो डेफिनेटली आपको इंस्पायर करेगी, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जिसका शायद सॉल्यूशन जो है आपको इससे पता चले। तो दोस्तों यही था बेसिकली मेरा सुतलिया का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।